क्या वाकई मोहब्बत इतनी कमजोर होती है कि दोस्ती के आगे हार जाए, या फिर असल सच ये है कि कुछ लोग मोहब्बत करते ही नहीं, सिर्फ कुर्बानी का बहाना ढूंढते हैं। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रामे की कहानी की जहां मोहब्बत, दोस्ती और हैसियत का फर्क एक दूसरे से टकरा रहा है। एक तरफ है सादा दिल लड़की संदरी, दूसरी तरफ एक मजबूर आशिक गुलाम, और तीसरी तरफ ताकत और दौलत का नशा रखने वाला बादशाह। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये कहानी किस तरफ जा रही है और कौन सच्चा है, कौन मजबूर और कौन सिर्फ खुदगर्ज। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक इम्तिहान बन चुकी है। गुलाम और सुंदरी के दरमियान जो रिश्ता बनता है वो बहुत सादा और खालिस लगता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और सबसे बढ़कर एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल मसला यहाँ से शुरू होता है जब बादशाह की एंट्री होती है। बादशाह एक ऐसा किरदार है जिसके पास सब कुछ है, ताकत, पैसा, हैसियत, लेकिन जो चीज उसके पास नहीं वो है सच्ची मोहब्बत। और जब इसे सुंदरी का ख्याल आता है तो वो इसे हासिल करने की जिद में आ जाता है। यहाँ गुलाम का किरदार बहुत पेचीदा हो जाता है। एक तरफ उसकी मोहब्बत है जो सच्ची और खालिस है, और दूसरी तरफ उसकी दोस्ती और एहसानात का बोझ जो बादशाह ने उस पर डाल रखा है। गुलाम का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो फैसला नहीं कर पा रहा, वो दिल की सुने या एहसान का बदला चुकाए। इसकी माँ भी इसे यही समझाती है कि जो चीज तुम्हारी नहीं वो वापस कर दो। ये डायलॉग कहानी का सबसे मजबूत पहलू है, क्योंकि ये हमें मुआशरती हकीकत दिखाता है कि अक्सर गरीब लोग अपने जज्बात कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी के एहसान तले दबे होते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी का किरदार बहुत मजबूत दिखाया गया है। वो न सिर्फ अपनी इज्जत नफ्स को समझती है बल्कि वो ये भी जानती है कि वो कोई चीज नहीं जिसे कुर्बान किया जाए। जब गुलाम उसे छोड़ने की बात करता है तो वो खुलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुम दोस्ती के लिए दे दो। यही वो लम्हा है जहाँ नाजरीन का दिल सुंदरी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की की नुमाइंदगी करती है जो अपने फैसले खुद करना चाहती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अब बात करते हैं बादशाह की। शुरू में वो एक जिद्दी और ताकतवर इंसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें नजर आता है कि वो भी अंदर से टूटा हुआ है। वो मोहब्बत को हासिल करना चाहता है, समझना नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं मिलती और यही बात वो समझ नहीं पा रहा। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा वो है जब गुलाम खुद सुंदरी को छोड़ने का फैसला करता है। यहाँ वो खुद को कुर्बान करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में वो एक गलत फैसला ले रहा होता है, क्योंकि सच्ची कुर्बानी वो होती है जिसमें दोनों की इज्जत बाकी रहे, न कि किसी एक को तोड़ दिया जाए। ड्रामे की सबसे बड़ी ताकत इसकी हकीकत पसंदी है। ये हमें दिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत बातें नहीं होती, बल्कि उसमें फैसले, कुर्बानियाँ और कभी कभी गलतियाँ भी शामिल होती हैं। लेकिन कमजोरी ये है कि गुलाम का किरदार कहीं न कहीं कमजोर दिखाई देता है। वो फैसला लेने में देर करता है और यही चीज नाजरीन को फ्रस्ट्रेट भी करती है, जबकि सुंदरी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पर सामने आती है और यही वजह है कि लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग गुलाम के फैसले से नाराज हैं, जबकि सुंदरी के मौकफ को सराहा जा रहा है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक लड़कियों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और चॉइस की भी है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? क्या गुलाम को अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना चाहिए था या वाकई दोस्ती के लिए कुर्बानी देना दुरुस्त फैसला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ड्रामों की जबरदस्त अपडेट्स के लिए ड्रामा नगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।